सरकार की जय हो। आज जाकर के ग्वालियर ने मैया से शिकायत की तो माता यशोदा ने देखा कि ये मेरे लाला के ऊपर झूठा अलक्षण लगा रही है। कन्हैया तो घर में पकड़ के अपना लाला लाई है और मेरे लाला के ऊपर अपयश लगा रही है। आज मैया यशोदा मुस्कुरा करके बोली, रे तू बावरी हो गई है काम। और मैया यशोदा बोली, यशोदा ने हंस कर कहा, आली घूंघट टाल, देख तनिक मुख खोल कर, है यहाँ किनको लाल। मैया ने कहा, निकालनी अपना घूंघट डाल करके देख किनको लाल पकड़ करके लाई है, तो मेरे लाला पर अपयश लगा रही है। आज ग्वालिनी ने जैसे अपना मुखड़ा खोला तो क्या देखा कि वह अपने ही लाला को हाथ पकड़े खड़ी है। बहुत सकुचा गई, शर्मा गई। कभी कभी चाहे जितना सत्य साबित करो लेकिन आप हर तरफ से झूठ हो ही जाओगे। ग्वालिनी विचार करके पकड़ के सत्य कन्हैया को लाई, लेकिन यहाँ तक लीला बदल गई। हाँ, बड़ा छलिया है कन्हैया। जब अपने ही हाथ में देखा अपना लाल, सोच कर कहने लगी सकुचाई ब्रजवाल। भगवान बोले, तुम मेरी चोरी पकड़ोगी उतनी होशियार हो। हाँ, अपनो लाला हाथ में देखा तो आज ग्वालिनी चकाचौंध रह गई। रे कन्हैया, तू तो बड़ा होशियार निकला। हाँ, अब प्रूफ करने का उसके पास में कोई उपाय नहीं था। और तब तक भगवान श्याम सुंदर आंखें मलते निकले बाहर। देख ले रे भैया, तेरे सीधे होने का कैसा परिणाम है। और सीधे आदमी को दुनिया दबाने का प्रयास करती है। थोड़े गुंडा लफंगा हो उनसे कोई बुलबई ना करी, और सीधे हो जौन में आवे वहां दो चार झापड़ मारे। हाँ सज्जनों, 151 रुपया उमेश तिवारी अर्सेनी। उमेश तिवारी अर्सेनी निवासी भगवान के चरणों में 101 मुद्राएं मंगल कामना। और हमारे भैया श्री गौरव शुक्ला जी की तरफ से भगवान के चरणों में 100 मुद्राओं का दान सादर समर्पित है। परमात्मा के यहाँ आशीर्वाद। ग्वालिनी हृदय में विचार करती है कि मैं कैसे खुद को सच साबित कर क्या प्रूफ दूं। तो ग्वालिनी आज मैया के आगे कसम खाने लगी। री मैया, तो मैया साक्षी है गोधन की, सौगंध मुझे यमुना जी की। मैया साक्षी है गोधन की, सौगंध मुझे यमुना जी की। यहाँ जो भी कुछ तू देख रही, यहाँ जो भी कुछ तू देख रही, यहाँ चालाकी है मोहन की। मैया साक्षी है गोधन की। भगवान गोवर्धन की कसम खा के कहती हूँ मैया, यमुना मैया की शपथ धारण करके कहती हूँ कि ये जो भी तू देख रही है ये सारी नौटंकी कन्हैया की ही बनाई है, सारी चालाकी कन्हैया की ही है।
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज जैसे भगवान श्याम सुंदर ने सुना तो भगवान कन्हैया कहने लगे तू मुझे कैसे झूठा साबित कर सकती है? क्यों? क्योंकि सारे प्रूफ मेरे हाथ में है। और कदाचित जानती सब कुछ है मैया, लेकिन ये तो प्रभु की लीला है। बंधु ग्वाली शपथ धारण करके कहते तो भगवान श्याम सुंदर कहते मैया आपकी बात मान ना ले। भगवान बोले देख रही मैया तेरे सीधे होने का कैसे फायदा उठा रही है, और ये जो तुमको बड़ी सीधी लग रही है इनकी लीला तो सिर्फ हम ही जानते हैं। हमसे पूछो, हमारे दिल से पूछो क्या व्यतीत होती है, हमसे पूछो कितना कष्ट देती है ये हमको। और भगवान बोले बोलिए दांत पीस के बोली अब की बार बच गए कोई बात नहीं, दोबारा अगर तुम फंसोगे ना तो भले भगवान उतर आवे लेकिन छोड़बे ना। भगवान बोले मैया हमको किसी के घर में चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी है? अरे मेरे घर में क्या दही दूध की कमी है? तू तो मुझे खिलाती पिलाती रहती है, फिर मैं चोरी करने क्यों जाऊंगा? और जिनको तुम सीधी समझ रही हो इनकी करतूत सुनाओ। इन्होंने मेरी शिकायत कर दी, अब मैं बताता हूँ इनकी शिकायत। ये सीधी लग रही बल्कि सीधी है नहीं, सिर्फ दिखने में सीधी है। भगवान बोले सुनो मैया, यहाँ ब्रजबालाए खुद मुझको मैयारी पकड़ बुलाती है। मैयारी पकड़ बुलाती है, फिर माखन का लालच देकर सारा काम कराती है। अरे भैया तुम कहाँ जाना? रास्ते में हम सीधे सीधे जाएंगे और ये नटने हमको धोखे से पकड़ ले, माखन का लालच देकर बुला के ले जाए घर पे, और फिर पता मैया कितना बड़ा जुल्म करती है मेरे ऊपर। घर के सारे झूठे मीठे बर्तन सब हम ही को मांजने पड़ते हैं, और मैया हम ही से ही अपनी मटकियां धुलवाती हैं। सारा काम इनका हम ही करते हैं। छोटे छोटे लोटे देकर यमुना जी से पानी मंगवाती, इनका सारा काम हम ही करते हैं। भैया मेरे दिल पर क्या बीतती है तो सिर्फ हम ही जानते हैं। भगवान झूठ बोले कोनो ठिकाना नहीं। सज्जनों ऐसा ही नहीं, जब ये गाय दोहन करने के लिए जाए तो बछड़ा हमसे पकड़ाती है, सारे बर्तन हम धुलते हैं। और मैया अगर इनकार कर देता हूँ तो गालों पर गुलचे खाने पड़ते हैं, और माखन मांगू तो मेरी पिटाई करती है। तुमको विश्वास नहीं है तो परिमाण दे रहा हूँ मेरी माँ। काम के बाद माखन मांगो तो पिट जाने की बारी है। गोलू त्रिपाठी सलाहाबाद जिला पंचायत सदस्य। गोलू त्रिपाठी सलाहाबाद निवासी भगवान जिला पंचायत सदस्य। भगवान के चरण में 501 मुद्राओं का दान सादर समर्पित परमात्मा के सेवा से। काम के बाद माखन मांगो तो पिट जाने की बारी है। मैयारी देखो तो अब तक हसूरी हमारी है हसूरी।
तब माखन मांगो तो गालों पर गुलचे लगाती हैं, खूब पीटती हैं। आए तुमको विश्वास नहीं हो रहा तो जौन हाथ ग्वालिनी पकड़ के यहाँ लाई जाए वह हाथ दिखा जिसका देखो अब ही तक बाह सूझे है। भगवान इतनी मीठी बातें करते हैं जैसे मालूम पड़ रहा मुख में रसगुल्ले फूट रहे हैं। सज्जनों, छोटे बालक जो होते हैं बड़ी सुंदर बातें करते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं यशोदा मैया ने लाला की तोतरी बानी सुनी। यशोदा माँ ने लाल को छाती लिया लगाए, ब्रजबाला ने भी हंस कर भी एक चपत जमाए। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज मैया ने कन्हैया की मीठी मीठी बातें सुने तो माता प्रसन्न हो गई। लाला ऐसी मीठी बातें करे तो आपको किसी की नजर न लग जाए, हृदय से लगा लिया। ग्वालिनी बोली कोई बात नहीं, अब की बार मिलोगे तो तुमको पता चल जाएगा खुद ही। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज इस प्रकार से भगवान ने माखन चोरी की लीला दर्शाई। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से वर्णन की। थोड़ा सा परमात्मा और बड़े हुए। एक दिन की बात, मैया यशोदा भगवान श्याम सुंदर को गोद में लिए बैठी हैं। भगवान आज जानना चाहते हैं कि मेरी माँ मुझे कितना प्रेम करती है। भगवान बोले मैया से, मैया मैं पूछना चाहता हूँ तो आपको दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? तो माता बोली लाला कहे ऐसी बात काहे पूछ रहे हो? माता भगवान श्याम सुंदर बोले माता जानना चाहता हूँ। माता बोली माँ को मेरा पूत प्यारा है, दूध प्यारा नहीं है। और तब तक मैया चूल्हे पर दूध चढ़ाई के आई हैं। भगवान श्याम सुंदर से बातें करने में लग गई। भगवान ने कहा चलो इनका परीक्षण करने की वास्तविकता क्या है। आज तब तक क्या हुआ, माता रोहिणी आई तो देखा कि दूध में उबाल आ रहा है। उसी जगह पर रोहिणी जा पहुंची तत्काल, दूध में आने लगा उबाल री बहना, आने लगा उबाल। करके यशोदा मैया को समाचार दिया, बहना तू लाला की बातों में लगी है, वहाँ तेरे दूध में उबाल आ गए। आज मैया यशोदा को वो बात याद नहीं रही। भगवान कन्हैया को उठाया, जमीन पर बिठलाई दिया और मैया दूध देखने के लिए चली गई। भगवान बोले वाह मैया वाह, तू तो इतनी जल्दी बात बदल गई। हाँ यही है तेरा प्रेम। भगवान नाराज हो गए और उठाई लकुटिया। मैया दही मथ रही थी, कन्हैया को लेकर बैठ गई, बातें करने लगी और अभी दूध में उबाल आया, देखने चली गई। भगवान क्रोधित हुए और सारी मटकियां डंडी से तोड़ तोड़ करके जमीन पर गिरा दी। मटकियां गिराई और ऐसा ही नहीं, दधी दूध की कीच मचा दी। अपनी लकुटिया उठा मटकी दोनिया फोड़ डाली।
कर दी कीच दधी माखन की, कर दी कीच दधी माखन की, मखनी बंधनी भी तोड़ डाली रे, कर दी कीच दधी माखन की। और एक एक करके सारी मटकियां फोड़ डाली, खूब मक्खन स्वयं खाए, खूब ग्वालन को खिलाए, और जितना बचा सब जमीन पर ना दिया। सुखदेव स्वामी कहते बंधनिया तोड़ डाली, मथनिया तोड़ डाली, मटकियां फोड़ डाली, और तब तक मैया यशोदा आई। और जब माता को आते देखा तो भगवान भगे। आज पता है अगर पकड़े से मिल जाएंगे तो पूरी कसर निकाल दी जाएगी। सज्जनों, तब तक देखा मात को आती है ईश्वर, झटपट मुख को पोंछ कर भाग चले चित चोर। माता को आते देखा, भगवान मुख को पोंछ कर भागे। का नाम है? मोतीलाल मठप निवासी भगवान के चरणों में क्या नहीं, 50 मुद्राओं का दान सादृश मध्य शिवाशीर्वाद है भगवान के हाथ से। भैया आए और भगवान कन्हैया भगे। यशोदा मैया ने दधी दूध की कीच देखी तो माता क्रोधित हो गई। बंधुओं, मैया क्रोधित हुई और हां करके भगवान भगे, तो भगवान को पकड़ने के लिए मैया दौड़ पड़ी। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज भगवान कन्हैया को पकड़ने के लिए मैया यशोदा दौड़ी। उतने भगवान भागते जा रहे, छोटे से भगवान श्याम सुंदर और मोटी सी मैया यशोदा बुढ़ापा में दौड़ भी नहीं पाती, बड़ा परेशान है मैया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज भगवान खूब दौड़ाए, मैया को बहुत दौड़ाए। और भगवान श्याम सुंदर ने माता को बहुत दौड़ाया। माता थक गई, बैठ गई। भगवान समझ गया माँ के बस की बात नहीं है कि मुझको पकड़ पावे। मैया यशोदा थक के बैठी। अरे लाला, आजा पास में, बड़ा थक गई हूँ। भगवान कन्हैया बोले अगर तुम को पकड़ पावेगी तो बहुत मारेगी री मैया, ऐसे मैं तेरे नजदीक ना आऊं। तो माता बोली लाला नहीं मारूंगी। भगवान बोले पक्का वादा? माता बोली वादा करती हूँ नहीं मारूंगी। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज माता से बोले मैया अगर नहीं मारेगी तो फेंक दे अपने तो इस लकुटिया को। लकुटी माने छड़ी। भगवान ने क्या, भगवान की बात सुनी तो मैया यशोदा ने आज उस छड़ी को फेंक दिया। आज लाला दौड़े दौड़े गए, भगवान कन्हैया माँ की गोदी में बैठे, माता ने पकड़ लिया। इतना तो राह देख रही थी कि तू कितनी जल्दी मिल जाए तो पता चले। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मैया ने पकड़ा और पकड़ करके मैया लेकर के आई। भगवान बोले मैया तू समझती है मैंने चोरी करी, मैंने मटकिया तोड़ी, मैंने तेरा नुकसान किया? ऐसा कुछ भी नहीं किया मैया, मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो माता बोली बदबनिए तू बहुत बातें बनाता है। भगवान बोले अगर खराब ना लगे तो बताऊं यह सब लीला किसने रची है। तो माता बोली अच्छा लाला बताए दे, आज देखती हूँ कि तू झूठ कितना बोलता है। तो भगवान बोले सुनो मैया, मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरी दिखाती है।
वो बहुत भयंकर चोरनी है। वही मटकिया फोड़ती है, वहां ने ही सारा ये छंद किया है और बहुत ज्यादा चोरनी है। लेकिन तू वाका जो भी अपेस है वो मेरे सर पर लगा रही, मैं क्यों मटकिया तोड़ूंगा, क्यों दधी दूध नाऊंगा, क्या तू मुझे खाने के लिए नहीं देती? तो मैया बोली कन्हैया बोल ले झूठ, लेकिन मेरी भी बात सुन ले, परिमाण दे रही है। तो यशोदा बोली रे बत बनिए, नाहक परिमाण दे रहा है, आंखों से शक्ति टपकता है, याद ही प्रमाण दे रहा है। यशोदा बोली रे बत बनिए, नाहक परिमाण दे रहा है, आंखों से टपकता है, याद ही प्रमाण दे रहा है। सचिन मिश्रा परसदा। सचिन मिश्रा जी, मिश्रा परसदा निवासी प्रभु के चरणों में 101 मुद्राओं का दान समर्पित भगवान के यहाँ से हासिल है। 51 रुपया मोहन परसदा। 51 मुद्राएं मोहन परसदा निवासी भगवान के चरणों में सादर समाज शुभ शुभ आशीर्वाद है। 21 रुपया वीरेंद्र परसदा। 21 मुद्राएं वीरेंद्र परसदा निवासी भगवान के चरणों में सादर समर्पित शुभ आशीर्वाद है। तो पैसा ले आओ, कथा हो जाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सतगुरुदेव भगवान की। भैया बोली लाला तेरे मुख पे जो दही लगा है वो प्रमाण दे रहा है, फिर भी तू झूठ बोल रहा है। आइए आप लोग झांकी का प्रदर्शन करें और आगे की चर्चा से समय मिलने पर देखा जाए। अच्छा एक देख लो, फिर थोड़ी सी कथा सुनो।